नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय प्रगटे मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। प्रयोजनभूत पदार्थ के संबंध में जब तक इस जीव को यथार्थ ज्ञान और श्रद्धा नहीं होगा तब तक इसके दुख का समापन नहीं होगा। इसका मतलब यह बात कहकर, ये टोडरमल साहब का एक जबरदस्त चिंतन है, ये बात कह के मुकेश जी भाई साहब ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर ये समझाना चाह रहे हैं कि तुझे अप्रयोजनभूत पदार्थों के संबंध में कितना ज्ञान है, सही ज्ञान है कि गलत ज्ञान है, उसका तेरे दुख के अभाव के लिए कोई भी कार्यकारी नहीं। कि उसके आधार से तुझे कितना विश्व का ज्ञान है, तुझे कितना राजनीति का ज्ञान है, तुझे कितना व्यापार का ज्ञान है, तुझे कितना शरीर चिकित्सा का ज्ञान है, ये कोई कार्यकारी नहीं है। क्यों बाबूजी? क्योंकि यह अप्रयोजनभूत पदार्थ क्या है? यह अप्रयोजनभूत पदार्थ है। तेरे दुख का समापन कब होगा? कि जब तुझे प्रयोजनभूत पदार्थों के संबंध में यथार्थ ज्ञान और श्रद्धा होगा। क्या कह रहे हैं? तो अब ये बात कहकर ये कहना चाह रहे हैं कि अपने को यदि दुख मिटना है तो हमारा केंद्र बिंदु कि क्या चीज हमको सही करनी है ये हमको बराबर ध्यान रखना है ना? क्योंकि जिसके अन्यथा श्रद्धान से दुख होता है पहले उसका यथार्थ श्रद्धान करना है। क्या मुझे जिसके अन्यथा श्रद्धान से दुख होता है उन प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में हमको यथार्थ श्रद्धान करना है। मिथ्या दर्शन के नाश के लिए, हमारी परिणति में सुख प्रकट करने के लिए, मेरे अनंत भव के जो दुख है उसको मिटने का काम कहां से प्रारंभ होगा? कहां से प्रारंभ होगा? कि प्रयोजनभूत पदार्थों के संबंध में यथार्थ ज्ञान श्रद्धान होना चाहिए। अब हम धर्म किसके लिए करते हैं? बोलो भाई, हिम्मत भाई। मंदिर में काहे के लिए आते हैं आप? पंच परमेष्टि भगवंत के चरणों में क्यों खड़े रहते हैं? क्यों उनका गुणानुवादन करते हैं? क्यों उनकी पूजा करते हैं? कोई आपका उद्देश्य है कि साहब हर व्यक्ति अलग अलग मंदिर जाता है, वो अपने कुल परंपरा से जाता है, मैं अब इस परंपरा से इस मंदिर में आता हूं, ऐसा है कि कोई और दूसरा कारण है? क्या कारण है? बोलो भाई। हाँ जी या ना जी? है क्या कारण है आपका पंच परमेष्टि भगवंतों के समीप आकर उनके गुणानुवादन करना? क्योंकि आप उनकी जितने गुणानुवादन करते हैं तो कोई उनका सुख नहीं बढ़ रहा है, वो तो वैसे ही अनंत सुखी है। कौन बाबू जी? कौन? हाँ, जो जिनकी प्रतिमा विराजमान करी है ना, आपके पूजन से उनके सुख का कोई संबंध नहीं है। आई बात समझ में? वो तो वैसे ही अनंत सुखी है।
नहीं मुकेश भाई साहब, अभी 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा में देखेंगे तो 4-5 तीर्थंकरों की प्रतिमा चलती है मार्केट में और बाकी तो नहीं चलती है। या तो आदिनाथ चलेंगे और ज्यादा से ज्यादा शांतिनाथ चलेंगे, पारसनाथ चलेंगे, महावीर भगवान चलेंगे, और कोई है जैन है, उमड़ है तो अपने चंदा प्रभु चाहिए। क्या मुनि सुरवरनाथ के, हाँ शनि का चक्कर हो तो उनका भी, बाकी दूसरे तीर्थंकर कुछ नहीं है, अब उनको कोई पूजने वाला ही नहीं है। ये तो बाबूजी यदि 24 तीर्थंकर के आप अर्घ नहीं चढ़ाते तो उनका नाम भी नहीं लेते, ये तो नहीं होता ऐसा, क्या कहा जाता है? तो वो सुखी हैं कि नहीं सुखी हैं? है? कितने सुखी हैं? जितने आदिनाथ भगवान सुखी हैं उतने ही अजितनाथ सुखी हैं। है? उनको कोई पूछ तो रहा ही नहीं है? और ये तो चलो अभी वर्तमान 24 है, पूर्व के 24 की तो नाम ही नहीं पता है आपको, उसके पहले की 24 की, तो वो सुखी हैं कि नहीं सुखी हैं? है? कि अनंत सुखी हैं। इसका मतलब है कि हम पंच परमेष्ठी भगवंतों के समीप काई के लिए आते हैं? हिम्मत भैया काई के लिए आते हैं? कि हमारे दुख का अभाव हो, काई के लिए आते हैं? पहले आपके ये बिंदु है कि नहीं, ये बताओ आप, है? नहीं तो ऐसा कुल पद्धति से नहीं साहब हमको मंदिर जाके दुकान खोलनी है ठीक रहता है, ऐसा तो चक्कर नहीं चल रहा है। हाँ? परीक्षा देने जाना है तो आज भगवान के दर्शन करके जाना, पेपर सही हो, ऐसा चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? हाँ? काहे के लिए आते हैं हम पंचपरमेष्ठी भगवंतों के समीप? उनके गुणानुवादन क्यों करते हैं? उनकी पूजा क्यों करते हैं? उनके सामने खड़े रहकर उनको देख देख कर प्रसन्न क्यों होते हैं? क्योंकि मुझे दुख का अभाव करना है, ठीक है? और पंचपरमेष्ठी भगवान क्या कहते हैं कि जब तक तुझे 7 तत्वों के संबंध में यथार्थ ज्ञान श्रद्धा नहीं होगा तब तक तेरे दुख का नाश नहीं होगा। तो अब हमारी जिम्मेवारी क्या बन जाती है? जिम्मेदारी कि हमको सर्वप्रथम 7 तत्व के संबंध में जो मेरी अनादि की भूल चल रही है उसको मुझे मेटना है। अपना क्या अभी एंगल क्या है मुकेश भाई साहब? जो 7 तत्व के संबंध में मेरी अनादि की भूल चल रही है, अब इन 4 अधिकारों में इसी की चर्चा है। कहां कहां मैं गलत विचार रखता हूं, कहां कहां मेरा मिथ्या श्रद्धान है, वो गड़बड़ी जो है ना उसको निकालना है। मैं पुण्य के परिणाम करके बाबूजी अंदर में प्रसन्नचित होता हूं कि जैसे मैंने धर्म कर लिया, मेरे पुण्य के भाव कदाचित मंद कसाय के परिणाम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे आगामी भाव में लाभ होगा। लेकिन मुझे ये बात ध्यान में नहीं रहती है क्या कि ये आश्रव भाव है। रहती है कि नहीं रहती है? सब अपना अपना देखना। तो यहां इस प्रकरण में 7 तत्व के संबंध में यथार्थ ज्ञान श्रद्धान आवश्यक है। शिष्य प्रश्न करता है कैसे महाराज इन 7 तत्वों के संबंध में ज्ञान होने से मेरा दुख कैसे दूर हो जाएगा? तो टोडरमल्ली साहब अभी एक एक पंक्ति में बताते हैं, फिर आप कहां गड़बड़ी करते हो उसका आप आगे विस्तार से बताएंगे। एक पंक्ति में अहमद भाई अभी अपन एक पंक्ति की परिभाषा याद कर लें, फिर आगे जहां जैसा विस्तार होगा वहां अपन उसकी चर्चा करें। जीव को क्यों जानना? जीव को क्यों जानना? कौन दुखी है, किसका दुख मिटना है, इसकी पहचान करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? बाबूजी करनी पड़ेगी। किस आंख में मोतिया है इसकी पहचान नहीं करेगा डॉक्टर, कोई भी ऑपरेशन कर देगा? है कौन दुखी है, इसलिए जीव को जानना। अजीव को क्यों जानना? बोलो भाई जल्दी जल्दी बोलो। अजीव को क्यों जानना? कहीं ऐसा नहीं हो कि जीव का दुख मिटने के लिए मैं अजीव का ही उपचार करते लग जाऊं। ऐसा तो नहीं गड़बड़ हो रहा है? दुख मिटने के लिए मकान बना रहा हूं मैं, ऐसी गड़बड़ी तो नहीं हो रही है? दुख मिटने के लिए गहने ला रहा हूं, एफडी करा रहा हूं, ऐसी गड़बड़ी तो नहीं हो रही है? अरे भाई दुख किसका है और मिटेगा कैसे है, ये बराबर अपने को समझना पड़ेगा ना। इसलिए अजीव को जानना। वो अजीव है और अजीव दुखी नहीं है। दुखी कौन है बाबूजी? जीव है, ठीक है? तो आप अजीव में उपचार करोगे तो जीव का दुख कैसे मिटेगा? है नहीं मिटेगा ना। बात गले उतर गई ना ये बात। फिर जीव दुखी किससे है ये बात भी तो जानना पड़ेगी कि जिन परिणामों से जीव दुखी है वो जानना पड़ेगा। इसलिए आश्रव को भी जानना।
किन भावों से बंद होता है ये जानना, क्योंकि उन भावों को छोड़ना है। किन भावों से बंद रुकता है ये जानना है, क्योंकि उसमें प्रवृत्त होना है। अरे बात समझ में आ गई आपको? आश्रव, बंध और संवर, तीनों की बात समझ में आ गई ना? आश्रव को क्यों जानना? आश्रव को क्यों जानना? हाँ, कौन से भाव मेरे दुख के कारण है और दुखमय है? हिम्मत भाई, क्यों जानना? कौन से परिणाम मेरे दुख के कारण है और दुखमय है ये जानना, क्योंकि उनको छोड़ना है। और यदि अपने को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये परिणाम मेरे दुख का कारण है और दुखमय है, तो मैं क्या करूंगा? उससे चिपका रहूंगा। कैसे दुख मिटेगा मेरा? किन भावों से बंद होता है ये जानना, क्योंकि कर्म बंध के कारण मैं परेशान हूं, दुखी हूं। किन भावों से कर्म का बंध रुकता है उसकी पहचान करनी है। पहचान करनी है इसलिए कि उसमें प्रवर्तना है। क्यों? कितनी गड़बड़ी है। कौन सा भाव दुखमय है? मैंने किसी परिणाम को तो सुखमय मान रखा है, किसी परिणाम को दुखमय मान लिया, जबकि मुझे ये खबर नहीं है कि कौन सा भाव मेरा दुखमय। बंध में भी मैंने ऐसा कर दिया है, एक प्रकार के बंध को मैंने मान लिया धर्म, एक प्रकार के बंध को मैंने मान लिया निर्जरा, और एक प्रकार के बंध को बंध माना है। जिससे बंद होता है उससे ही मैं ये मानता हूं कि संवर हो रहा है। बाबूजी, कितनी छोटी सी बात है, तीनी तो बात ही समझनी है अपने को, है? निर्जरा किसको कहते हैं? निर्जरा किसको कहते हैं? कर्म बंध का अभाव, है ना? ये निर्जरा। लेकिन पूरी परिभाषा क्या है? कथनचित और किंचित कर्म बंध का अभाव। कथनचित मतलब सभी, किसी प्रकार से, किंचित मतलब थोड़ा, कर्म बंध का अभाव, वो कहलाता है निर्जरा। क्योंकि सभी प्रकार से कर्म बंध का अभाव हो जाए तो हो गया मोक्ष। आई बात समझ में? और निर्जरा और मोक्ष दो भिन्न भिन्न तत्व है, एक नहीं है, तो दोनों में अंतर है। तो मोक्ष की जब अपन आगे परिभाषा पढ़ेंगे ना, तो वहां लिखा हुआ होगा सर्वथा कर्म बंध का अभाव। मोक्ष में क्या है? सर्वथा कर्म बंध का अभाव। अब उसके कर्म बंध नहीं है, लेकिन निर्जरा वाले के किसी अपेक्षा से बंध है और किसी अपेक्षा से अभाव है, इसलिए उसको कहा निर्जरा, है ना? कल अपन ने चर्चा करी थी। देखो, थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूं, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन था। ये जो है ना, ज्ञानी धर्मात्मा है ना, ज्ञानी धर्मात्मा, सम्यक दर्शन से लेकर बाबूजी, जब ये मोक्ष मार्ग है ना पूरा, जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता, इसका बीच का फेज बड़ा कठिन लगता है समझने में, क्योंकि श्रद्धा तो हो गई सम्यक, है ना? लेकिन क्या होता है, चारित्र में अभी अस्थिरता है। अस्थिरता है मतलब कभी तो वो स्वरूप में स्थिर होता है और कभी उपयोग बाहर जाता है। उपयोग बाहर जाता है और पर्याय में रागादिक है। जितने जितने अंश धर्म की धारा चलती है, उतने उतने अंश तो धर्म की धारा, और जितने जितने अंश राग की धारा चलती है, उतने उतने अंश राग की धारा। अब सबका अपना अपना रोल है, वो क्या है वो अपने को समझना। देखो, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। आवाज तो आ रही सुशील भैया आप तक? अभी लाइट बंद है ना, वो ऐसा ही रहेगा। देखो, जीव के दो स्वभाव है मुकेश जी भाई साहब, एक साथ रहते हैं। एक तो द्रव्य स्वभाव और एक है पर्याय स्वभाव। कोई गड़बड़ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक साथ रहते हैं। किसमें विद्यमान रहते हैं? जीव में रहते हैं, है ना? द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव। इसको बोलते हैं अपरिणामी और इसको बोलते हैं परिणामी। अपरिणामी और परिणामी। अब तो लाइट आ गई ना, आपको आवाज आ रही होगी। दो स्वभाव हैं जीव के, है ना? एक तो द्रव्य स्वभाव, त्रिकाली बोलते हैं, हमेशा कायम रहने वाला, और पर्याय स्वभाव। ये पर्याय स्वभाव भी हमेशा कायम रहने वाला है, लेकिन वो की वो पर्याय नहीं रहती है। ऐसा नहीं होता कि कभी भी ऐसा कोई समय हो कि द्रव्य में पर्याय नहीं हो, ऐसा नहीं।
पर्याय तो रहती है, लेकिन वो एक समय की रहती है, अगले समय दूसरी पर्याय रहती है। इसलिए परिणमन होता है तो उस स्वभाव को कहते हैं परिणामी, और जिसमें परिणमन नहीं होता वो अपरिणामी है ना, द्रव्य स्वभाव त्रिकाल। और दोनों हमेशा उस द्रव्य में मतलब वस्तु में है। ऐसा नहीं है कि वस्तु में किसी समय पर्याय है ही नहीं, द्रव्य ही है, किसी समय द्रव्य है पर्याय, ऐसा नहीं है, दोनों हमेशा रहती है। ठीक है, यह है अपरिणामी स्वभाव। जितने भी जीव हैं इनका जो द्रव्य स्वभाव वो तो शुद्ध है। कैसा है बाबूजी? शुद्ध है। कैसा शुद्ध है? जैसे सिद्ध भगवान की पर्याय है वैसा प्रत्येक जीव का द्रव्य स्वभाव तो शुद्ध है, उसमें अशुद्धि ने प्रवेश किया ही नहीं। और यह स्वभाव किसी भी कर्म की अपेक्षा नहीं रखता है, क्योंकि ये जीव का त्रिकाल स्वभाव है ना, उदय उपशम क्षय क्षयोपशम किसी की भी अपेक्षा नहीं रखता। और एक है परिणाम, परिणमन वाला स्वभाव, ये प्रत्येक समय चेंज होता है। अभी इस स्वभाव से न तो जीव को दुखी कहा जाता है और न ही इस स्वभाव से सुखी कहा जाता है लोक में, है ना। यद्यपि जीव का स्वभाव सुखमय है, आनंदमय है, लेकिन वो द्रव्य स्वभाव तो हमेशा सुखी ही है। लेकिन जीव को सुखी कहते और दुखी किसके आधार से कहते हैं? पर्याय में इसके वह सुख का प्रकट होना और सुख का प्रकट नहीं होना, उसके आधार से सुखी दुखी। बाकी द्रव्य स्वभाव से तो सभी जीव, और दूसरा इसके आधार से कोई जीव सुखी दुखी, ये तो है निष्क्रिय तत्व, निष्क्रिय तत्व है ना। सुखी दुखी सब कहां से चल रहा है मुकेश जी? वैसा पर्याय स्वभाव से चल रहा है। अभी पर्याय में क्या है? मिथ्यात्व और रागाधिक है। तब अपन पर्याय की बात करते हैं, इसको तो भूले। पर्याय में मिथ्यात्व और रागाधिक, ठीक है। जब ये मिथ्यात्व है बाबूजी पर्याय में, ठीक है, तो इस मिथ्यात्व के कारण इसका ज्ञान और इसका चारित्र है ना, चारित्र मतलब स्थिरता। अपन चारित्र मतलब बोलते हैं ना बाहर में कुछ छोड़ फोड़ दिया, वो नहीं, चारित्र मतलब स्थिरता। ये दोनों क्या है? मिथ्या नाम पाता है। और जब मिथ्या दर्शन है तो इसके सर्व प्रकार का दुख है, इसकी परिणति में कोई शांति नहीं है। समस्त दुखों का इसको यहाँ कारण बताया कि इस जगत के समस्त दुख का कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार्य। ठीक, यहां तक भी कोई इसको डाउट। लेकिन जब इसके सम्यक दर्शन होता है, क्या मिथ्यात्व का नाश हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि इसकी पर्याय से रागादि भी पूरे के पूरे समाप्त हो जाते हैं। क्या होता है? मिथ्या दर्शन के नाश होने पर अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, लेकिन चारित्र मोहनी के जो है कसाय वो इसकी पर्याय में विद्यमान रहते हैं। क्या? अब अपन ज्ञानी की सिचुएशन बताते हैं कि उसके मिथ्यात्व का अभाव हो गया, तो एक यहां कितनी तो शांति हो गई है ना, ये धर्म प्रकट हो गया, और चारित्र मोहनी की कसाय उसके पर्याय में विद्यमान है। दो बातें समझ में आ गई आपको? क्या? ये तो हो गया मिथ्यात्व के अभाव में आत्मा का भान जो है उसको श्रद्धान है, उसके अभाव में इतना तो उसको धर्म प्रकट हो गया है ना। और उसके पर्याय में जो चारित्र मोहनी के उदय से जो कसाय भाव है, रागादि भाव है, वो विद्यमान है, उतनी उतनी इसके राग विद्यमान है। ओके, अब इस सिचुएशन में अपने को समझना, क्योंकि यहां तो निर्जरा थी नहीं इस भूमिका में। जब मिथ्यात्व था तो कोई भी निर्जरा नहीं थी, बोले सभी पाक निर्जरा तो थी, लेकिन उसको निर्जरा कहते नहीं है। सभी पाक मतलब क्या? सभी पाक निर्जरा किसको बोलते हो जी? कर्म का अपनी स्थिति में उदय में आकर फल देकर खिल जाना, वो सभी पाक निर्जरा। वो तो जगत के जितने भी जीव हैं उनके सबके होती है, लेकिन वो निर्जरा तत्व निर्जरा नहीं है ना। तो अब इस ज्ञानी की स्थिति आ जाओ कि साहब इनके निर्जरा चालू है। अभी प्रश्न है कि इनके निर्जरा चालू है मतलब इनके बंध नहीं होता? तो
बंद भी होता है, तो बंद क्यों होता है, निर्जरा क्यों चालू है, ये भी तो हमारे को समझना पड़ेगा ना। आपने के क्योंकि हमने को तो अभी समझना है निर्जरा तत्व, तो टोडरमल जी साहब ने यह शब्द लिया है कथनचित, किसी अपेक्षा से उसको निर्जरा कहते हैं। किंचित यानी थोड़ा कर्म का बंधन रुक जाना। तो अब यहां समझनी है अपने को मुकेश जी भाई साहब, अपेक्षा। तो ये जो धर्म प्रकट हुआ है किसके, ज्ञानी धर्मात्मा के परिणति में, पर्याय में, द्रव्य स्वभाव की बात ही नहीं, वो तो अभी एक तरफ छोड़ दो है ना। किसमें बाबूजी, ज्ञानी धर्मात्मा के पर्याय में, है ना, जो धर्म प्रकट हुआ है। तो धर्म प्रकट हुआ तो जितने अंश में धर्म प्रकट हुआ है ना, उतने अंश से कर्म का बंध रुका है और उतने अंश से निर्जरा है। आई बात समझ में आ गई। मिथ्यात्व हटेगा, मिथ्यात्व है जब तक तो वो है सम्यक दृष्टि और उससे ऊपर। हाँ हाँ हाँ, तो आप किसको कहते हो ज्ञानी धर्मात्मा? ज्ञानी धर्मात्मा किससे, बाकी क्या ज्ञानी धर्मात्मा का और क्या फार्मूला है? तो ऐसा 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अपने जैन दर्शन में एक बात चंदू भाई अच्छे से समझ लेना, आपको कितना आता है उससे कोई लेना देना नहीं, है ना। आपको कितने लोग पूजते हैं उससे भी कोई लेना देना नहीं। आपकी प्रवचन की शैली कैसी है उससे भी कोई लेना देना है। कहीं से भी ज्ञानी धर्मात्मा का पैरामीटर नहीं है। ज्ञानी धर्मात्मा किसको कहते हैं? जो अपने को ज्ञान स्वरूप आत्मा स्वीकार करता है, जिसके श्रद्धान में मैं अनादि अनंत आत्मा हूं, भले फिर वो, है ना, कितने ग्रंथ जानता है उससे कोई लेना देना। वो प्रवचन कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये इधर की कुश्ती ही नहीं है बाबूजी, ये इधर की कुश्ती इधर की है। ज्ञानी धर्मात्मा की धारा ही अलग चलती है। आई बात समझ में आए? वो एंगल ही नहीं है। उसको ज्ञानी कहा है। जगत में कितने लोग पूछते हैं तो ज्ञानी है। अरे आपको 100 पूछे या 5000 पूछे, बोलो अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया, उससे आपका कोई धर्म का संबंध नहीं। आपकी परिणति में पवित्रता प्रकट होगी और भले एक भी लोग नहीं पूछे तो भी आपका मोक्ष मार्ग चालू है। आई बात समझ में आई? ये तो अज्ञानियों में कुश्ती है। उधर से कोई मतलब पैमाना ही नहीं है बाबूजी, जैन दर्शन का पैमाना ही नहीं है। बिल्कुल इस चक्कर में मत पड़ना कि कितने लोग मेरे को पूछते हैं, कितना मेरा प्रवचन सुनते हैं, कितनी जगह मेरी प्रसिद्धि है ना। उससे मेरे धर्म का कोई पैरामीटर नहीं, माप नहीं है। जब तक मैं अपनी आत्मा को अनादि अनंत शुद्ध एक रूप नित्य ऐसा जब तक मेरी श्रद्धान में स्वीकार नहीं है ना। अब वो श्रद्धान में कैसे स्वीकार होता है, जानना फिर अंदर में जाके अनुभूति पूर्वक स्वीकार करना, वो एक अलग विषय है। लेकिन जब तक उसको ज्ञान, तब तक वो ज्ञानी नहीं है बाबूजी। ज्ञानी नहीं है इसके मतलब है उसके ये सब चालू है। मिथ्या दर्शन है मतलब वो अभी यहां है, उसके सब चालू है, न तो उसके निर्जरा है न उसके। अभी देखना इसके लिए तो कुंद आचार्य ने समय सार में ये कहा है कि ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण। आई बात समझ में? हाँ। और ये क्या कह रहे हो कजावत साहब है? अभी अपने को तो बड़ी समस्या हो जाती है, अरे ये तो चांदी की थाली में खाते हैं, अरे ये तो 4-4 आइटम खाना खाते हैं। और कुंद आचार्य कह रहे हैं कि ज्ञानी के तो भोग भी निर्जरा के कारण होता है। तो चंदू भाई भोग से निर्जरा होती है कि बंद होता है? अपन गुलाब जामुन खाए तो अपने को तो बंद, और ज्ञानी खाए तो उसके निर्जरा। ये क्या चक्कर है? गुलाब जामुन तो गुलाब जामुन ही है और टेस्ट वैसा का वैसा ही है। साहब हाँ बाबू जी, है ना ऐसा? है कि नहीं? गाथा आएगी तब अपन पढ़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं सर है। क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा जो पैरामीटर है, आप अपन सबका पैरामीटर, हम बाहर के आधार से ही ज्ञानी को मापते हैं। क्या छोड़ दिया, क्या खा लिया, कैसे बैठता है, कैसे सोता है, एक चटाई और एक चद्दर रखे वो धर्मात्मा, ऐसा चल गया ना अपने। तो धर्मात्मा का क्या पैरामीटर है बाबू? है मुकेश भैया है? देख आपको बताता हूं, जैसे ऐसा हो ना, विधान कराता हूं विधान, तो बढ़िया विधानाचार्य कौन है मालूम है आपको? वो आके आपको 20-25 गलतियां नहीं बता, ऐसे खड़ा रहना, ऐसे यूं करना, ये ऐसे सामग्री दो। यार ये तो बहुत बढ़िया विधानाचार्य, ऐसा ही है ना? अरे बोलो ना, ऐसा ही है ना? है एंगल क्या है बाबूजी? हमारा विजन गड़बड़ है। धर्मात्मा की पहचान उसकी परिणति में
प्रकट धर्म के आधार से है। आई बात समझ में? अगर धर्म प्रकट नहीं है तो वो धर्मात्मा नहीं है। आई बात समझ में? शिवभूति मुनिराज ना 11 अंग 9 पूर्व वो सब पूछो तो कोई सूत्र नहीं बता पाए तो इसका मतलब धर्मात्मा नहीं, और कोई प्रवचन नहीं कर पाए तो इसका मतलब धर्मात्मा नहीं। प्रवचन से धर्मात्मा होता है क्या? और फिर अभी तो ये चक्कर है कि किसके प्रवचन में भीड़ ज्यादा वो ज्यादा बड़ा धर्मात्मा, ऐसा थोड़ी है क्या? किससे बाबूजी धर्मात्मा? अरे धर्मी को जिसने स्वीकार किया है अपने अनंत आनंद का ऐसा पिंड मेरा जो ज्ञायक उसकी जिसको स्वीकृति है ना, भले वो एकांत में कहीं भी बैठा है वो धर्मात्मा है। और वो उसके क्या है कि 41 प्रकार के कर्म की प्रकृतियों का बंध रुका हुआ है, निर्जरा चल रही है, शांति की धारा चल रही है, आनंद है उसको बाबूजी। आई बात पकड़ में आई? अपन किसको मानते हैं सुशील भैया आनंद? 4 लोग नहीं पूछे तो है? अब ऐसा भी होता है ना, 1-2 साल 1 साल बाबूजी अब स्वाध्याय सुनने लग गए तो अपन क्या करते हैं, बाहर निकलते ही ये जो बात है अभी बता के अपने को ऐसा लगता है जैसे अपन धर्मात्मा हो गए। नहीं है क्या जाता है? कहां से धर्म की शुरुआत है? अरे भैया 7 तत्व के संबंध में यथार्थ ज्ञान सिद्धांत नहीं है। जो अपने को ही नहीं पहचानता है वो कैसे धर्मात्मा है? अभी निर्जरा में क्या शब्द लिया है टोडरमल्ली साहब ने? कथनचित और किंचित। कथनचित मतलब किसी अपेक्षा से मतलब ऐसा मत मान लेना कि जिसके निर्जरा चालू है उसके सभी प्रकार के कर्म का बंध रुक गया, ऐसा नहीं है। किसी अपेक्षा से कर्म का बंध रुका है तो क्या अपेक्षा है कि जितनी उसके पर्याय में धर्म प्रकट है, जितना उसके धर्म का अंश विद्यमान है उतने अंश में तो उसको शांति है, उतने अंश में तो उसके कर्म का बंध रुका है, उतने अंश में तो उसके निर्जरा चालू है, और जितने अंश में उसके रागाधिक भाव है उतने अंश में बंध है। अपन ने फिर कल परसों एक और सुंदर बात कही थी। क्या कही थी गजावत साहब? कि ये जो यहां से मिथ्यात्व चला गया, जैसे जैसे यहां धर्म का अंश बढ़ता जाता है तो ये जो इसके साथ रागादि रहते हैं ना, इस रागादि से जो बंध होता है उस बंध की एक विशेषता है। क्या होता है कि उसमें पुण्य का अनुभाग तो ज्यादा होता है लेकिन स्थिति कम होती है। बात पकड़ में आ गई आपको? क्या ये थोड़ी सी टर्टन बंद तो है, ऐसा मत समझना कि ज्ञानी के बंद ही सब रुक गया है। बंद तो है लेकिन उस बंद की क्या विशेषता है बाबूजी? कि यहां धर्म के साथ है ना तो उसमें अनुभाग तो ज्यादा है ना, और उसके क्या है स्थिति कम। अब ये आगे बढ़ते जाना, आप आगे 4थे गुणस्थान, 5वां गुणस्थान, 6ठा गुणस्थान, फिर शुद्धोपयोग चालू हुआ, फिर बढ़ता गुणस्थान है। तो अब जाके आप देखोगे 11वें में क्या बंद हो रहा है, 12वें में क्या बंद हो रहा है, तो इसकी स्थिति कितनी होगी और बंद की क्वालिटी क्या होगी, और राग का कितना अंश विद्यमान है और कितना अंश वीतराग की धारा चलती है। ऐसा आप करना नियोग से समझना। इसीलिए टोडरमल्ली साहब को यहां निर्जरा को समझाने के लिए कहना पड़ा कि कथनचित और किंचित। समझ में आ गया आपको? कथनचित यानी किसी अपेक्षा से, किंचित यानी थोड़ा कर्म के बंध का अभाव होना सो निर्जरा है। सभी प्रकार के कर्म का बंध का अभाव निर्जरा में नहीं, मोक्ष तत्व में। आई बात समझ में? ठीक है, चले अब पढ़ो आप पैराग्राफ क्या लिखा है। जो 148 प्रकृतियां हैं उसमें से 41 प्रकृतियों का बंध रुक गया, वो क्या कहलाएगा है? और बाकी प्रकृतियों का बंध हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? बंध वाली कहां निर्जरा बता रहा हूं? सविपाक निर्जरा तो सभी के होती है, ज्ञानी के भी होती है। जो कर्म उनके उदय स्थिति पूरी करके खिरते हैं उनके सभी पाक निर्जरा, अज्ञानी के भी सभी पाक निर्जरा होती है। ज्ञानी के भी कर्म जो है उदय में आके खिर गए, वो देखो आप सभी पाक और अविपाक समझो, अज्ञानी और ज्ञानी। अज्ञानी और ज्ञानी, इसके कर्म उदय में आकर खिरते हैं, और इसके ज्ञानी के उदय में आकर भी खिलते हैं, उदय काल के, और उदय में आने के काल के पहले भी खिलते हैं। तो ये 2 प्रकार के निर्जरा चालू है।
सविपाक भी है और अविपाक भी। किसे उपयोग के बंध की विक्षिप्ति उपयोग से नहीं चलती है। हाँ, बंध आपको पहले भी मैंने बताया था, बंध की विक्षिप्ति उपयोग से नहीं चलती, लब्धि से चलती है। आपका जैसे सम्यक दृष्टि जीव है, अभी आत्मा की अनुभूति करी है ना, और फिर उपयोग बाहर चला गया, ये तो चौथा गुणस्थान, वो युद्ध करने के लिए चला गया है, दुकान करने के लिए चला गया, तो दुकान करने चला गया तो उसके फिर बंध चालू हो गया क्या? नहीं नहीं, सम्यक दर्शन है ना उसके लब्ध रूप, तो 41 प्रकार की प्रकृतियों का बंधन नहीं होगा। आई बात समझ में? हाँ, वो उपयोग बाहर चला गया तो बाहर चला गया, उससे बंध का, उपयोग से बंध की विक्षिप्ति नहीं है, उपयोग से शुद्धि की वृद्धि और शुद्धि की रक्षा होती है। अब आप वापस उपयोग को अपने में लाकर स्थिर करेंगे, तब आपका गुणस्थान बढ़ेगा और शुद्धि की रक्षा होगी। यदि 6 महीने में उसने अनुभूति नहीं करी तो अनुभूति फिर वो मिथ्यात्व में चला जाए। अब वो अब प्रकरण चलेगा तब इसकी चर्चा करेंगे। जैसे सम्यक दृष्टि जीव है ना, वो 6 महीने में एक बार नियम से अनुभूति होती ही होती है ना। जो 5वें गुणस्थान में है ना, वो 15 दिन में नियम से अनुभूति, अधिक से अधिक की बोल रहा हूं, कम से कम घटता 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 एक अंतर्मुहूर्त तक लाएगा, तब जाके उसका 6वां गुणस्थान 7वां गुणस्थान में इंटर करेगा वो, है ना। ये जो ड्यूरेशन है वो शुद्धोपयोग का, शुद्धोपयोग के काल में शुद्धि की वृद्धि होती है, अपनी जो शुद्धि की रक्षा होती है, और उस समय स्पेसिफाइड जो आपका है ना आत्मानुभूति, तो वो जो आनंद है वो उसका एक पैटर्न है, वो आपको समझना है। अभी यहां तो सिर्फ निर्जरा तत्व को बता रहे हैं। क्या निर्जरा किसको कहना? कि कथनचित और किंचित कर्म बंध का अभाव निर्जरा है। कथनचित मतलब किसी अपेक्षा से, किंचित मतलब थोड़ा, कर्म बंध का अभाव। क्यों? कि ये निर्जरा तत्व है, सब कर्म का बंध नहीं रुकता है और सभी कर्म का अभाव नहीं हुआ है, बंध का पूरा अभाव नहीं हुआ, इसीलिए इसको निर्जरा। और मोक्ष में सर्वथा और सभी प्रकार का, है ना। चलो अपन पढ़ते हैं, देखो आप पढ़ो, अब आपको समझ में आ जाएगा। पैराग्राफ 84, अंतिम पेज पे अंतिम पैराग्राफ। अब महिला वर्ग से मोक्ष तत्व को समझिए, पढ़िए आप क्या कह रहे हैं, अब आपके समझ, क्योंकि साथ में दोनों चला दिया ना अपन ने। देखो वहां लिखा कथनचित और किंचित, यहां लिखा सर्वथा और सर्व। अंतर समझ में आ गया आपको? है सुशील भैया, समझ में आ गया? कथनचित किंचित कर्मबंध का अभाव, सर्वथा और सर्व कर्मबंध का अभाव, वो कहलाता है मोक्ष तत्व। मुकेश भाई साहब, लोक में भी ऐसा है कि आपको एक तो वस्त्र की शुद्धता का ज्ञान होना चाहिए, मेल का ज्ञान भी होना चाहिए, है ना। नहीं तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि मेरे को कपड़ा की कॉलर कब तक रगड़नी है। कैसे रगड़ोगे आप? कॉलर मेल नहीं खाओगे, कैसे रगड़ोगे आप बताओ? बाबू जी, कॉलर साफ करते हैं, कैसे साफ करते हैं? अगर उसको कॉलर, कपड़े का कलर का ज्ञान नहीं हो और मेल का ज्ञान नहीं हो तो क्या करें? है या तो मेल को ही अगर कॉलर मान के तो गंदगी साफ नहीं होगी, और नहीं रगड़ता रहे तो कॉलर फाड़ देगा वो, ऐसा नहीं होता है। तो आपको पता तो होना चाहिए कि वस्त्र का कलर कौन सा है, मेल का कलर कौन सा है, ये साफ हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे भी किस परिणामों को धर्म कहते हैं, कितने अंश में धर्म प्रकट हुआ, किस परिणाम, किसको मोक्ष तत्व कहते हैं, ये मालूम नहीं पड़ेगा तो कैसे काम चलेगा? सब गड़बड़ चल रहा है 7 तत्व के संबंध में। ये बात यहाँ टोडरमल साहब कह रहे हैं। देखो मोक्ष तत्व की परिभाषा और निर्जरा की परिभाषा याद रह जाएगी ना अब आपको अच्छे से। कथनचित किंचित कर्मबंध का अभाव निर्जरा, और सर्वथा और सर्व कर्मबंध का अभाव मोक्ष है। ठीक है ना। अब दोनों में अंतर भी समझ गए, क्योंकि जो मोक्ष में जाएगा उनके राग की धारा बिल्कुल नहीं है बाबू। ठीक है, तो अब आप कोई अपेक्षा भी मत लगाओ, कोई कर्मबंध नहीं हो रहा है सर्व प्रकार से, और कोई राग की धारा नहीं है, तो कोई अपेक्षा ही नहीं लगेगी। तो उनकी परिणाम विधि शुद्ध 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 ही है ना। जैसा स्वभाव वैसी पर्याय, है ना, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये बात है। तथा सर्वथा सर्व कर्मबंध का अभाव होना, उसका नाम मोक्ष है। यदि उसे नहीं पहचाने तो
उसका उपाय नहीं करे, है? नहीं पहचाने तो क्या हो? बोलते तो हैं हम कि मोक्ष प्राप्त करना है, लेकिन मोक्ष को नहीं पहचानते हैं, पहचानते ही नहीं किसको मोक्ष कहते हैं बाबू, है? तो फिर क्या उपाय कर? तब संसार में कर्म बंधन से उत्पन्न दुखों को ही सहे, इसीलिए मोक्ष को जानना, इस प्रकार जीवादि सात तत्व जानना। अब प्रोसीजर है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अपन कल चर्चा करेंगे कि ये कहां से जानूं, है? मुद्दे वाली बात तो है, कजावत साहब कहां से जानूं, कहां से जानूं और किसको जानना कहते हो आप, ये बता दो। मेरे को भी नाम याद आ गए और मैंने परिभाषा भी सीख ली, 2-3 दिन अभी, है ना, सीख ली ना, जीव किसको कहना, अजीव किसको कहना, आश्रव किसको कहना, बंध किसको कहना, संवर, तो मैंने जान लिया क्या? ये सब बातें टोडर मल्ली साहब अगले पैराग्राफ में स्पष्ट करेंगे। क्या बोलते हो जुदी बात है, क्या श्रद्धान है जुदी बात है, जाने कहां से वो भी बताएंगे, है ना, कल इसकी चर्चा करेंगे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ, सरस्वती माता दर्शन की बलिहारियाँ। प्रथम देव अरिहंत मनाओ, गणधर जी को ध्याऊं, कुंद कुंद आचार्य हमारे, तिनको शीश नवाऊं रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ। योनि 1,84 माही घोर महादुख पायो, ऐसी महिमा सुनकर माता शरण तिहारी आयो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ। जाने ताको शरणो लीनो, अष्ट कर्म 6 कीनो, जामन मरण मेट के माता, मोक्ष महापद दीनो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ, सरस्वती माता दर्शन की बलिहारियाँ। ठाड़ो सेवक अरज करत है, हे जिनवाणी माता, द्वादशांग 14 पूरब का कर दो हमको ज्ञाता रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ, सरस्वती माता दर्शन की बलिहारियाँ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।